अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए सरसों के साग की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल देहाती स्टाइल में हम इसको बनाएंगे और एक नए अंदाज के साथ। हर एक की पसंद सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा शौक से खाया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप एक बेहतरीन साग तैयार करना चाहते हैं तो आपने इसकी कटिंग पे ख़ास ख्याल रखना है। साग को हम टहनियों समेत लेंगे और इसको इस तरीके से हमने छील लेना है, यानी आपने इसके छिलके उतार लेने हैं। ऊपर वाली लेयर इसकी सख्त होती है। जब साग तैयार किया जाता है तो इसके अंदर छिलके आते हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। तो आपने इसी तरीके से सारे साग को साफ़ करके और छिलके रिमूव कर देने हैं और साग की कटिंग करनी है। अब 2 किलो यहाँ पे मैंने साग लिया है कटा हुआ और हाफ़ केजी यहाँ पर मैंने पालक ली है। कुछ लोग इसके अंदर मेथी भी शामिल करते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। अब एक पतीले के अंदर साग शामिल करेंगे। जितना साग इसके अंदर शामिल हो सकता था मैंने डाल दिया है। अब 3 से 4 गिलास पानी के शामिल करेंगे और 1 से 2 बॉयल आने पर बाकी साग भी इसी तरीके से हम शामिल कर देंगे। 1 से 2 बॉयल आ चुके हैं, साग नीचे बैठ चुका है। अब हम बाकी साग और पालक भी शामिल कर देंगे। अब हम इसको 1 घंटे के लिए उबाल लेंगे अच्छे तरीके से। अब साग के लिए हम मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक प्यारा सा हमामदस्ता लिया है जिसमें मैंने 10 से 12 लाल मिर्चें ली हैं फ्रेश। 3 से 4 टुकड़े मैंने अदरक की शामिल की हैं और 2 गड्डी मैंने लहसुन की छील ली थी वो शामिल की हैं। 4 मैंने सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं। अब हम इनको अच्छी तरीके से कूट कर एक प्यारा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। मसाले को हमने अच्छे से कूट लिया है। साग को भी पकते हुए 1 घंटा हो चुका है। अब हम एक छलनी की मदद से साग निकाल लेंगे। देखिए, साग अच्छी तरीके से उबला हुआ होना चाहिए। अगर आपको कच्चा लग रहा है तो आप 1 से 2 घंटे के लिए इसको बॉईल कर सकते हैं। अब एक पतीले के अंदर थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, उसके अंदर जो हमने मसाला तैयार किया है वो शामिल करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मसाले को भून लेंगे। हमामदस्ते को भी अच्छे से पानी डाल के साफ़ कर लेंगे और थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मिर्चें जलें नहीं। अब इसके अंदर कुछ मसाला जात शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर। अब इन मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम इसके अंदर साग शामिल करेंगे। मसालों को पहले आप अच्छे तरीके से फ्राई कर लें, उसके बाद साग शामिल करें। साग को पानी खुश्क होने तक हम पकाएंगे। अब हम इसके लिए आटे का मिक्सचर तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने हाफ कप मकई का आटा लिया है। इसमें पानी शामिल करेंगे और एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। इसमें लम्स नहीं बननी चाहिए। सरसों के साग में कुछ लोग गंदम का आटा डालते हैं। अगर आपके पास मकई का आटा है तो आप मकई का डाल लें, वरना गंदम का आटा भी आप इसी तरीके से मिक्सचर बना के शामिल कर सकते हैं। साग का पानी खुश्क हो चुका है। अब इस चमचे के साथ, हम इसको दाल मलना कहते हैं, इस चमचे के साथ अब हम साग को घोटेंगे अच्छे तरीके से। हम पहले साग को थोड़ा सा कूटेंगे, उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए हमने साग को घोटना है। देहाती स्टाइल में आप अगर बना रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सा साग तैयार हो जाएगा। अब हम इसके अंदर मकई का मिक्सचर शामिल करेंगे। एक ही साथ सारा शामिल नहीं करेंगे, थोड़ा सा शामिल करेंगे और साथ साथ हम साग को घोटते जाएंगे। थोड़ा सा मिक्सचर और शामिल करेंगे। मिक्सचर में बिल्कुल भी लम्स नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा पतला आप इसको बना लें, लेकिन लम्स इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। बाकी मिक्सचर भी इसके अंदर शामिल करेंगे और अच्छे से साग को घोट लेंगे। देखिए, साग को घोटते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और ये अपनी फॉर्म में आ चुका है। देहातों में इसी तरीके से तैयार किया जाता है। आप इसको घर बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। 10 से 12 मिनट के लिए अब हमने इसको अच्छे से घोट लिया है। 1 से 2 मिनट हम इसको और घोटेंगे।
तो अब हम इसको फ्लेम पे रखेंगे और साथ साथ हम इसको घोटते जाएंगे। पानी खुश्क होने तक अब हमने इसको पकाना है। सर्दियों में साग की बहुत ज़्यादा फरमाइश होती है, तो हम बार बार नहीं बना सकते। आप इकट्ठा साग तैयार कर लें और पानी खुश्क होने तक, जब तक ये साग तैयार होता है, उसके बाद आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। साग में पानी खुश्क हो चुका है। अब हम चलेंगे तड़के की तरफ। तड़के के लिए यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन के 2 जवेली हैं जिनको बारीक कट कर लिया है, इनको ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें शामिल करेंगे। अगर आप इस पॉइंट पे लाल मिर्च शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इन 2 चीज़ों का तड़का लगाया है। सबसे पहले एक प्यारे से बाउल के अंदर साग शामिल करेंगे। इस पॉइंट पर आप साग को एक डिब्बे के अंदर बंद करके फ्रीज़ कर सकते हैं 1 से 2 माह के लिए। साग बिल्कुल भी आपका ख़राब नहीं होगा। जब भी आपको तलब हो, आप साग निकालें और इस पर फ्रेश तड़का लगाएं। तो चलिए, हमारा मज़ेदार सा देहातों वाला साग तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल एक नई रेसिपी है। अगर अभी तक आपने इस तरीके से साग नहीं ट्राई किया तो ज़रूर करें और मुझे अपनी कीमती राय ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए, अब आप इसको चपाती के साथ, मकई की रोटी के साथ और लस्सी के साथ सर्व कर सकते हैं। आज की रेसिपी हमारी इतनी थी। अगली वीडियो तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।